हाय एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जोरदार। सो मैं दीपेंद्र सिंह नरूका आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस गजब से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। और द ग्रेट होल नीट के ऊपर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो छोटे टॉपिक्स बच्चे मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ और ये काफी सारे टॉपिक्स मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ ताकि आप लोग को अच्छा लगे, अच्छा समझो, आप लोग चीज़ों को मतलब जो भी इधर से छूटी हुई चीज़ें हैं उनको कनेक्ट कर पाओ। फिर धीरे धीरे हम लोग क्या है कि प्रॉपर सिस्टमेटिकली सब चीज़ों को भी लेके आ जाएंगे। बट आप लोग बस ये समझो कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना और जो खास बातें हैं उनको मैं आपके सामने लगातार लेके आता रहता हूँ। ठीक है, चलिए। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म के अंदर मैग्नेटिक फोर्स। भाई तुमने इधर उधर के फोर्स तो बहुत पढ़े होंगे, न्यूटन के फोर्स पढ़े होंगे, है ना। तुमने टेंशन फोर्स, एनएलएम के जो हमारे नॉर्मल फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, बहुत प्रकार के फोर्स पढ़े होंगे। कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर फोर्स, नॉन कंजर फोर्स। लेकिन आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स, है ना। अब ये कुछ अलग टाइप की चीज है मैग्नेटिक फोर्स, समझते हैं। देखो यहां पे क्या है ना कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ फोर्स आता है चार्ज पे, तो इस पर भी फोर्स आता है। अब वो कैसे आता है वो समझेंगे आज हम इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए भाई, पहले अपने बारे में बता दो। मेरा नाम है नरूका सर, है ना, दीपेंद्र सिंह नरूका लोग मुझको बोलते हैं प्यार से। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे सर जी के बारे में कुछ कुछ बातें लिखी हुई है ना। तो राइट नाउ आई एम टीचिंग फ्रॉम कोटा एज वेल। सो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो ज्वाइन अस विद इन टेलीग्राम चैनल। तो ये हमारा वो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको सारा रिलेवेंट डेटा मिलेगा, क्लासेस के बारे में नोट्स वगैरह मिल जाते हैं मेरी क्लासेस के, तो आप इनको आके ज्वाइन कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब बात आती है कि भाई पढ़ें कैसे सर अनअकैडमी में, कैसे यूट्यूब चैनल ये पढ़ने के लिए। नहीं, 3 ऑप्शन है। यूट्यूब चैनल में फ्री में पढ़ने का मौका मिल रहा है। इधर तुम्हारा प्लस और आइकॉनिक में तुम्हें पेड पढ़ने का मौका मिलता है। प्लस में तुम लोग लाइव क्लासेस लो, वीकली टेस्ट लो, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स। मतलब बेसिकली आपको जैसे मान लीजिए किसी भी टॉपिक को कितनी भी बार पढ़ना हो वो आप प्लस में कर सकते हो। प्लस एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म बच्चों, आपको कोटा के एक से एक बढ़िया टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं आइकॉनिक की, तो आइकॉनिक में आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, साथ में आइकॉनिक में मिलेगा आपको 1-to-1 मेंटोरशिप। लेट सपोज कि भाई मेरा को पढ़ाई नहीं होती सर, टाइम खराब हो जाता है, रात भर नींद नहीं आती, जो भी तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स है ना। हो सकता है कि सर मतलब पढ़ाई करने बैठता हूं तो मन नहीं लगता। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसके लिए आपको मेंटोर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको दवाएं दी जाएगी, दुआएं जरूर दी जाएंगी, ठीक है, लेकिन आपको मेंटोर मिल जाएगा। और मेंटोर आपको हर चीज बताएंगे कि भैया आपको किस प्रकार से टाइम टेबल बनाना है, किस सब्जेक्ट को पहले करना है, कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, उस सब चीजें आपको पर्सनल मेंटोर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर, यह आपको आइकॉनिक में मिलता है। स्टडी मटेरियल प्लस में भी मिलता है, लेकिन पीडीएफ में मिलता है। इसमें आपको नोटबुक के फॉर्म में मिलता है, मतलब आपकी कॉपी किताबें घर पे आएंगी, कॉपी किताबें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फीस की बात करते हैं भाई साहब। नीट यूजी का जो सब्सक्रिप्शन है हमारा प्लस का, वो तुम्हारे 12 महीने का। अनअकैडमी में टाइम का पैसा लगता है, टीचर का पैसा नहीं लगता है, यहाँ पे टाइम का लगता है। मतलब आप 12 महीने में जितने भी टीचर है उनसे सबसे पढ़ सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार पढ़ सकते हो। इसलिए तो अनलिमिटेड एक्सेस बोला है उसको। तो नरूका 10 मतलब मेरा कोड इस्तेमाल करने के बाद आपको जो फीस है उसमें 10% का डिस्काउंट 34,650 में मिल जाएगी। और अभी तो कुछ ऑफर्स वगैरह भी चलते रहते हैं, तो आप लोग तो बस ये समझिए कि अभी आपके बढ़िया ऑफर वगैरह चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, और जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑफर होता है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और नरूका 10 अगर आप डालते हो आइकॉनिक में तो 12 महीने की फीस 58,500, 18 महीने की, 6 महीने की और 24 महीने की, इसमें भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। बहुत ही बढ़िया। अब बात करेंगे हमारे आज के इस टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स। तो भाई मैग्नेटिक फोर्स को अगर हम समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले तो हम ये बात समझते हैं, देखो कि मोशन इन ए मैग्नेटिक फोर्स। उससे पहले मैं आपको मैग्नेटिक फोर्स का हल्का सा आइडिया देता हूं। देख समझना, मैग्नेटिक फोर्स को हम डिफाइन करते हैं F बराबर Q V क्रॉस B से। ठीक है, आपको बेसिकली V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालने आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास में A है, ये मेरा B है, या फिर ये A है, ये B है, तो A की तरफ उंगली लेके जाओ। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ले जाते हैं। ऐसे लेके नहीं जाना, आपको ऐसे लेके जाना। ठीक है, बच्चे कुछ सर ऐसे ले गया, तो भाई इसका एक ही सिंपल तरीका है। एक मिनट रुक जा। A की तरफ उंगली लेके जाओ और B की तरफ ऐसे घुमाओ कि उंगलियां ना टूटे। अगर तू ऐसे लेके जाएगा, ऐसे घुमाएगा तो टूट जाएगी ना।
तो तोड़नी नहीं है अपने को, ठीक है, अपने को घुमानी है। तो ऐसे लेके जाओ, ऐसे घुमाओ, नहीं घूमेगी ना, ऐसे भी नहीं घूमेगी, तो फिर इज्जत से ऐसे ले जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं समझता, नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल बोलो ना कि भैया ऐसे एक से बी की तरफ जाओ, तो जबरदस्ती ऐसा ले जाएंगे, फिर मेरे को बोलेंगे सर फंस गया सर हाथ, सर नहीं घूम रही। अबे तो कैसे घूमेगी, ऐसे घूमती है क्या उंगलियां? जैसे घूम सकती है वैसे लेके जाओ और उसको इज्जत से घुमाओ बी की तरफ। एक बात ध्यान रखना, ए क्रॉस बी निकालना है तो उंगलियां ए की तरफ लेके जानी है। कुछ चमत्कारी लोग क्या करते हैं, उनसे बोलो कि ए क्रॉस बी निकालना, उंगलियां पता नहीं कहां जा रही होती उनकी, इधर जानी चाहिए, इधर ए की तरफ। तो ए क्रॉस बी। अब तुम कहोगे सर आप इस चीज को इतना ज्यादा गहराई में क्यों समझा रहे हो, या इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो कि कैसे हाथ को लेके जाना है? भाई ये समझ ले, ये जो हाथ चलाने वाला मेथड है ना, जिसको तो कोई भी नाम दे दे, है ना, डायरेक्शन निकालने का, वेक्टर की डायरेक्शन निकालने का, ये तेरे जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट है ना। अगर तेरे को ये नहीं आता ना, तेरे कम से कम 5 चैप्टर जाएंगे फिजिक्स के। तो ये 5 चैप्टरों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए घर बैठ के आज कम से कम आधे घंटे प्रैक्टिस करना हाथ चलाने की। गेटिंग माय पॉइंट? किस प्रकार से हम लोग अपने को ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी, तो ए क्रॉस बी, ये ए है, ये बी है, तो ए क्रॉस बी। सही बात है। तो ए क्रॉस बी या फिर वी क्रॉस बी, तो ऐसे निकालेंगे हम फोर्स की डायरेक्शन। अब समझते हैं डायरेक्शन निकालने का एक और तरीका। मान ले कि हमारे पास ऐसे दे रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, बहुत बढ़िया साहब, बहुत ही जोरदार। और इस मैग्नेटिक फील्ड, अब इसका क्या मतलब है सर, ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पर दे रखी है? क्रॉस का मतलब होता है ये अंदर दे रखी है, प्लेन के अंदर, ठीक है, प्लेन के अंदर दे रखी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो भाई ये मेरे पास में V है, ठीक है। अब F बराबर क्यू वी क्रॉस B, तो V किधर था? इधर था। B किधर था? अंदर था। तो V क्रॉस B फोर्स आएगा ऊपर। तो इसी कारण यहां पे एक सेकंड, इसको एक काम करते हैं, छोटा सा मैं काम कर दूं, छोटा सा काम कर दें। यहां देखो मैंने लिखा, यहां V लगाया, तो ये V है और B अंदर है, तो V क्रॉस B। तो यहां हम ऐसे कैसे करेंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे इस पार्टिकल को, V क्रॉस B, खचाक ऐसे घूम जाएगा। क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर है अच्छे से? तो ऐसे करके घूम जाएगा। सर घूमेगा क्यों? क्योंकि इसलिए घूमेगा क्योंकि भाई जो फोर्स लगा ना, वो मेरा इसके परपेंडिकुलर लगा, इसी वजह से ये घूम जाएगा। तो अभी इसी चीज को हम लोगों ने कहां समझा, एक सेकेंड, हाँ, इसी चीज को हमने समझा यहां पे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। तो भाई यहां पे मेरा चार्ज था, पार्टिकल इधर था, मेरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी, तो V क्रॉस B मेरा फोर्स लगा ऊपर है, और इसके चक्कर में ये घूम गया, और ये कौन सा मोशन करेगा? एक सर्कुलर मोशन करेगा रेगुलरली। क्या मेरी बात यहां तक सभी लोगों को क्लियर है बच्चों? कौन सा मोशन करेगा? एक सर्कुलर मोशन करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यहां से सभी लोगों को क्लियर है। तो अब होगा क्या ना कि जो फोर्स की वैल्यू है वो आएगी क्यू वी क्रॉस बी। डायरेक्शन तो मैं निकाल लिया, लेकिन मेरे को एक मुद्दा और चाहिए। वो मुद्दा क्या है कि जो V और मेरा जो B है उसके बीच में एंगल जो है वो 90 है, तो VB sin 90, तो V और B sin 90, 90 तो 1 होता है, sin 90 तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे QVB, दिस इज फोर्स। अब कुछ लोग क्या करते हैं, फोर्स रटने के लिए इसको कुछ भी बोल देते हैं, मतलब कुछ लोग इसको गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्यू वी क्रॉस बी समझना है भाई, है ना। क्यू वी बी इज नॉट द फोर्स, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है। हमको क्या रटना है? हमको रटना है क्यू वी क्रॉस बी। एक्चुअली दिस इज द फोर्स, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, एंड क्यू वी क्रॉस बी इज व्हाट? अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये जो आ रहा है ना भाई, ये तो क्या है? ये मैग्नीट्यूड है इसका, फोर्स नहीं है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो भाई अब ये, अच्छा एक बात समझ कि जब ये गोल गोल घूमेगा तो भाई गोल गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल चाहिए, सेंट्रीपिटल चाहिए ना। सेंट्रीपिटल कौन देगा? ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा mv²/r। कौन प्रोवाइड करेगा? ये QVB। यहां से V से V उड़ा दो और यहां से तुम्हें मिलेगा क्या? R की वैल्यू, और R क्या हो जाएगा? mv/QB। ओहो, देख के मजा आया सर। R बराबर क्या आ जाएगा? mv/QB। बहुत बढ़िया साहब, बहुत ही जोरदार। अब R आ गया हमारा। अब जैसे R आया ना, अब पूरे का सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा? 2πr। तो 2πr की जगह डाल दे यहाँ पे mv/QB।
ठीक है, और पूरे को अगर मैं डिवाइड कर दूं v रफ्तार से तो मुझे मिलेगा टाइम, जो टाइम होता है भैया दूरी बटे स्पीड है। तो दूरी कितनी है 2 पाई r, स्पीड क्या है v, तो डिवाइड कर दीजिए इसको किस आइटम से, इसको डिवाइड कर दीजिए v से, और जो कट सकता है उसको काट डालिए, v को v से काट डालिए, तो क्या बचेगा भाई, हमारे पास बचेगा 2 पाई m अपॉन QB। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को, 2 पाई m अपॉन QB। तो 2 पाई m अपॉन QB मेरा हो जाएगा टाइम ऑफ द कंप्लीट एंटायर, इसका जितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड इसको बोल सकते हैं हम लोग बेसिकली, टाइम बोल सकते हैं फॉर द वन कंप्लीट रोटेशन। तो 2 पाई m अपॉन QB। भाई बचपन से जानते हैं कि टाइम का उल्टा क्या होता है, क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी होती है टाइम का उल्टा, तो फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या t होता है, मतलब 1 अपॉन t होता है। तो मुझे फ्रीक्वेंसी लिखनी होगी तो 1 अपॉन t कर दूंगा तो कितना आएगा, QB बाय 2 पाई m, फ्रीक्वेंसी बराबर QB बाय 2 पाई m। तो फ्रीक्वेंसी होती है साहब 2 ये हो जाएगी मेरी QB बाय 2 पाई m। अब हम एक और चीज के बारे में जानते हैं जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन जानते हैं, देख समझ, मैं एक एक करके सारे आइटम इधर लिख रहा हूं। R बराबर mv बाय QB, ठीक है, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई r अपॉन v, तो कितना आएगा 2 पाई m, v से v कट जाएगा, 2 पाई m अपॉन QB, ठीक है, ये टाइम हो गया मेरा। तो 2 पाई r की जगह 2 डाल दे mv बाई QB, तो v से v कट जाएगा तो m अपॉन QB हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मेरी कितनी, QB बाय 2 पाई m। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को। अगर मैं बात करूं ओमेगा की, ओमेगा, तो ओमेगा क्या होता है भैया, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टाइम, और 2 पाई बाई टाइम क्या होता है मेरा, 2 पाई, तो 2 पाई रहने दे इसको लिख दीजिए 2 पाई m डिवाइडेड बाय QB। भाई साहब 2 पाई से 2 पाई निमट लेगा तो बचेगा कितना, बचेगा यहां पे QB बाय m। क्या मेरी बात यहां तक सभी लोगों को क्लियर है, किसी को दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया से। तो भाई साहब ओमेगा आ गया है, अब सारे आइटम्स को मैं क्या करता हूं, डब्बे में बंद कर देता हूं। ये मेरा ओमेगा है, कौन सा मेगा है, ओमेगा है, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, ये मेरे पास में रेडियस है, ठीक है, ये मेरे पास में टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ये सब आ चुके हैं भैया, टाइम पास नहीं है, टाइम पीरियड है, गेटिंग माय पॉइंट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, एक सेकेंड। यहां तक तो हम लोगों ने सारी बातें कर ली है फ्रीक्वेंसी की, ओमेगा की। अब बात ये है कि सर इस पे क्वेश्चन आते हैं क्या, भर भर के आते हैं, इसी चीज पे क्वेश्चन आते हैं अजीब गरीब तरीके से। कैसे आते हैं, तुमसे कभी R पूछ लेंगे, कभी फ्रीक्वेंसी पूछ लेंगे, कभी MV पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे, कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि कभी आपको R दे रखा हो V पूछ लिया, हो सकता है कभी आपको V दे रखा हो R पूछ लिया, हो सकता है कि आपको कुछ नहीं दे रखा हो, सॉरी सब कुछ दे रखा हो, B नहीं दे रखा हो, B पूछ लिया, गेटिंग माय पॉइंट। हो सकता है कि आपको रिश्ता ही पूछ लिया दोनों के बीच में, इनके बीच में रिश्ता क्या कहलाता है। तो भाई ये हो गया, ये पाथ होता है, ये R बहुत ज्यादा मतलब जरूरी है, हमको R निकालना अच्छे से आना चाहिए। और ये समझ लीजिए कि इसके ऊपर मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, या फिर आप चाहो तो PYQs भी देख सकते हो इन सब चीजों के ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट भाई, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब यहां पे कुछ अजीब सा मुद्दा दे रखा है। अब ये क्या दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने पार्टिकल को थोड़ा सा टेढ़ी रफ्तार दे दी। इसका मतलब समझते हैं कैसे होता है। मैंने आपसे कहा कि भैया मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, हर बार तो अपन परपेंडिकुलर ले रहे थे, पर अब की बार परपेंडिकुलर नहीं लेंगे, अब की बार लेंगे हम लोग अलग तरीके से। तो मैं कहूंगा कि मान लो ये मेरे पास में V था, ठीक है, और मैंने कहा कि मान लो हम लोग इसको एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो भैया इस V के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, मान लो, क्या क्या मान लो सर, हाँ, तो V के, एक सेकंड रुक जाए, बढ़िया सा कलर लेते हैं, ये वाला लेते हैं, हरा वाला। तो उधर ले लिया हमने V साइन थीटा, और इधर ले लिया हमने क्या, V कोस थीटा। गेटिंग माय पॉइंट। तो V साइन थीटा और V कोस थीटा। अब मैं आपसे क्या कहूंगा कि जो मेरा यहाँ पे पहले के टाइम में जो मेरा R आया करता था, वो कितना आया करता था, mv बाय QB। लेकिन अब की बार कितना आएगा, अब की बार ये V साइन थीटा का रोल नहीं है, अब की बार रोल किसका है, V कोस थीटा का रोल नहीं है, अब की बार रोल है V साइन थीटा का। तो लिख दूंगा V साइन थीटा।
देख ध्यान से समझना भाई एक बात, जो मेरा आर आया ना वो mv sin थीटा बाय क्यूबी आया है। दिस इज माई वॉट, दिस इज माई आर। यहां तक क्लियर है? अब समझ, अब पार्टिकल ऐसे ऐसे करके घूम रहा है mv sin थीटा बाय आर के रेडियस में, क्यूबी के रेडियस में। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि इसके सामने आगे वाली रफ्तार भी है v cos थीटा, और ये रफ्तार इसको आगे लेके जाएगी। तो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमने की जगह तो कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे कर करके, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ? एक हेलिकल पाथ बन जाएगा साहब, बहुत ही बढ़िया साहब, है ना। ये जो हेलिकल पाथ इसको आगे मूव कराएगा। तो एक्चुअली इसका जब ऐसे घूम रहा होगा ना तो सोच के देख टाइम कितना लगेगा टोटल। तो मैं कहूंगा कि भाई जो टाइम लगता है, अभी टाइम कितना निकाला था अपन ने, 2 पाई m अपॉन क्यूबी। तो मैं लिखूंगा कि भैया टाइम लगता है 2 पाई m अपॉन क्यूबी, क्योंकि रफ्तार चाहे कितनी भी हो, किसी भी एंगल पर हो, टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइम निर्भर करता है m पर, q पर, b पर, 2 पर, पाई पर, बस बात खत्म, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई जो मेरा टाइम था ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो मेरा, अब समझना, वो ऐसे चक्कर लगा रहा है खच 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 खच, लेकिन चक्कर लगाते वक्त उसको ऐसे आगे भी खींच रहा है एक पार्टिकल v cos थीटा। तो v cos थीटा उसको आगे लेके जा रहा होगा, एक पूरे चक्कर में वो ऐसे ऐसे घूमने की जगह आगे लेके जा रहा है उसको, तो ऐसे घूमेगा ऐसे करके, ठीक है। तो एक पूरे चक्कर में उसको जो आगे लेके जाएगा उसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। पिच बोले तो मतलब एक पूरे चक्कर में उसको कितना आगे लेके चल जाएगा एक टाइम पीरियड में, उसको पिच बोलते हैं। और आगे कौन लेके जाएगा? v cos थीटा, ठीक है। तो भाई ये v cos थीटा इसको आगे लेके जाएगा, और कितनी देर तक लेके जाएगा? t टाइम तक। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पिच। ये क्रिकेट वाले पिच नहीं है, बट पिच है, ठीक है। आई बात समझ में? तो v cos थीटा n2, कहां गया हमारा टाइम, 2 पाई m अपॉन क्यूबी, 2 पाई m अपॉन क्यूबी। बहुत ही बढ़िया साहब, ये हो गया साहब हमारा पिच। गजब। तो अब तुम एक काम करो, चाहो तो इसको तुम लोग लिख सकते हो, चाहो तो तुम लोग इसके मतलब इसके तुम्हें नोट्स वैसे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो तुम लोग टेलीग्राम चैनल से भी इसके नोट्स उठा सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मैंने जो बातें करी ना वो किसके बारे में करी, हाँ, चार्ज पार्टिकल को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो ये फोर्स होता है। और एक बात ध्यान रखना, ये फोर्स हमेशा रफ्तार के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अगर फोर्स रफ्तार के परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स कोई वर्क नहीं करेगा। तो इस बात को चाहो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग लिख सकते हो कि ये फोर्स कोई वर्क नहीं करता है। देयर इज नो वर्क डन बाय दिस फोर्स। गेटिंग माय पॉइंट? ये फोर्स कोई वर्क नहीं करता, तो सर वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी इक्वल टू 0। सो आई विल राइट वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू 0। ओके, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा हमारा वर्क डन जो करता है वो 0 करता है। ओके, इसका कोई वर्क नहीं। अब पता है इसमें कई बार क्या होता है ना, कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों का मिश्रण आ जाता है। तो वहां पे हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई हम उसको वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर निकालेंगे तो इलेक्ट्रो का वर्क लिखना पड़ेगा और मैग्नेटिक का वर्क 0 आएगा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है उससे। अगर तुम डायरेक्ट करने लगोगे तो पता नहीं कहां उलझ जाओगे। हाँ जी, हाँ, ये तो सोलेनोइड के क्वेश्चन हो गया। तो यहां तक हो गए बच्चा अपने फोर्स के ऊपर बातें। गेटिंग माय पॉइंट? इस सोलेनोइड के ऊपर यहां देखिए, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल ऑफ -2 माइक्रोकूलम इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला इन वाई डायरेक्शन व्हेन द पार्टिकल इन दिस विद वेलोसिटी दिस। सिंपल है। क्या होता है फोर्स? फोर्स बराबर क्यू वी क्रॉस बी। ओके, तो क्यू को क्या लिख दूंगा मैं? -2 माइक्रोकूलम टू 10 की पावर -6। और v की वैल्यू कितनी आएगी? v की वैल्यू आएगी 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10 की पावर 6 इंटू b। तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 2। अरे कहां गया? हाँ, अब तुझे वैल्यू पुट करनी है। कितनी आएगी भाई? देख, यहां पे जो b था ना मेरा वो y डायरेक्शन में था, तो यू हैव टू राइट j कैप। अरे यार, यू हैव टू राइट j कैप एज वेल। छोड़, ऐसे मान ले कि j कैप लिखा हुआ है उधर, ठीक है। ये i कैप था, ये j कैप था और ये j कैप था। तो भाई j कैप वाला जो है ना, देखो समझना, मेरा जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट से आता है।
और अगर मैं आई वाले को आई वाले से करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, सॉरी जे वाले को जे वाले से करूंगा तो 0 हो जाएगा, एंगल बिटवीन 0 है। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 आएगा मेरा आंसर, वो भी माइनस में 8 आएगा, 10 की पावर 6 से कट जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8 इन माइनस जेड डायरेक्शन, क्योंकि भैया आई क्रॉस जे होता है के कैप, तो जेड डायरेक्शन में आएगा, वो भी नेगेटिव आएगा, इसलिए -8 डायरेक्शन न्यूटन। ठीक है, यहां तक समझ में आई? ये जे लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, तो जे मान ले। ओके, तो जब आई कैप को क्रॉस करूंगा 2 जे कैप से तो 0, तो ये हो जाएगा 4 के कैप। ठीक है, लेकिन जब मैं 3 जे कैप को करूंगा इससे तो 0 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 8 होएगा, माइनस एज इट इज रहेगा, 10 की पावर +6 और -6 आपस में निमट लेंगे भैया। ठीक है, तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं। When a charged particle moving with velocity v is subjected to a magnetic field of induction B, the force on it is non-zero. This implies what? देख समझना, एक चार्ज पार्टिकल जिसकी रफ्तार v है एंड सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड B, द फोर्स ऑन इट इज नॉन जीरो। फोर्स नॉन जीरो है, फोर्स नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, क्यू v क्रॉस b। ठीक है, अब एंगल बिटवीन आइदर इज 0 और 180 डिग्री, नहीं, एंगल अगर 0 होगा तो फोर्स तो 0 हो जाएगा। एंगल बिटवीन इज नेसेसरीली 90 डिग्री, अगर 90 होगा तो 0 नहीं होगा, ये मैं मानता हूं, लेकिन एंगल बिटवीन कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 90 एंड एंगल बिटवीन कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 0 एंड 180। देख 90 पे 0 नहीं होगा ये मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 90 पे 0 नहीं होगा, अबे 89 पे भी 0 नहीं होगा, 91 पे भी 0 नहीं होगा, 95 पे भी नहीं होगा। इसका मतलब नेसेसरीली जो बोला है ना, इस चीज ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है और एक ही ऑप्शन बचता है, डी ऑप्शन। 0 और 180 के अलावा कोई भी एंगल हो वो 0 नॉन जीरो ही रहेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 2006 में आया था भाई साहब, जिसने बुद्धि से किया उसका आंसर आ गया, डॉक्टर बन गया, आज की तारीख में कोरोना वॉरियर कहला रहा है। ठीक है, क्या कहला रहा है, कोरोना वॉरियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से देखो, करंट जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर, इसकी वजह से अंदर, अब रफ्तार है इधर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो v क्रॉस b फोर्स आएगा ऊपर, तो फोर्स विल बी अलोंग द ओवाई डायरेक्शन। मजाक मजाक में आंसर आ गया। गेटिंग माय पॉइंट? कब आया था? 2005 में। जिसने बुद्धि लगाई होगी वो डॉक्टर बन गया होगा और आज की तारीख में कोरोना वॉरियर कहला रहा होगा। ठीक है, वॉरियर याद रखना भाई साहब, कहीं गलती से कुछ और बोल दो। चलो आगे बढ़ते हैं। A charge moving with velocity v in x direction is subjected to a field of magnetic field in negative x direction. As a result, the charge will be unaffected. अबे नहीं आएगा इसका कुछ। कहा है सर? क्योंकि भाई 1993 में तुम पैदा भी नहीं हुए होंगे, तब ये चार्ज प्लस डायरेक्शन में जा रहा था और ये भाई साहब माइनस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, तो दोनों के बीच का एंगल 180 था, तो फोर्स आएगा ही नहीं। साइन 180 क्या होता है? 0 होता है, तो फोर्स विल बी 0। अगर फोर्स ही नहीं है तो भैया काय से इफेक्ट करेगा, तो रिमेन अनअफेक्टेड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हैविंग मास m, काइनेटिक एनर्जी E, एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B परपेंडिकुलर टू, देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू व्हाट। देख भाई, फ्रीक्वेंसी में तुझे क्या ही बताऊं, फ्रीक्वेंसी तो यहां देख, इसमें देख, यहां फ्रीक्वेंसी क्या आता है, अरे 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 एक सेकंड, फ्रीक्वेंसी क्या आती है, QB/2πm। ठीक है, अब वहां पे देखो यार, यहां पे क्या काइनेटिक एनर्जी, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई, फ्रीक्वेंसी होती है QB/2πm, Q की जगह E हो जाएगा तो EB/2πm हो जाएगा, बात खत्म, EB/2πm हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी माय करेक्ट आंसर, दैट्स इट। गेटिंग माय पॉइंट? यहां से आगे बढ़ते हैं भैया। तो अब आता है ये हमारा वेलोसिटी सेलेक्टर। देखो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसके बाद हमारा एक एनसीईआरटी में है ना एक साइक्लोट्रॉन भी लिखा हुआ है, लेकिन अभी शायद वो हटा गया है ना, हटा दिया, नहीं कराते हैं वो लोग, हम लोग। एक बार मैं तुझे आइडिया दे देता हूँ कि कैसे काम करता है, बस मैं तुझे पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, एक आइडिया दे देता हूँ। देख होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए कि भैया मैंने मैग्नेटिक फील्ड ली है इधर, तो इधर मेरा V था, इधर मेरा B था, तो V क्रॉस B फोर्स नीचे आया, हाथ चलना अच्छे से आना चाहिए भैया, तो V क्रॉस B नीचे आया। अगर मैंने उसी सिस्टम में ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो एक फोर्स ऊपर आएगा, तो मतलब ऊपर फोर्स आएगा Q इंटू E और नीचे आएगा QVB। अगर मैंने सोल्व करा तो जो मेरी V आई वो आई VE/B। मतलब अगर मेरा पार्टिकल इस कंडीशन को फॉलो करता है
तो इट विल मूव इन स्ट्रेट लाइन। समझ गए? जैसे मान लीजिए कि भाई यहां पे अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी सिलेक्टर क्यों बोला इसको, कि जैसे मान लो कि भाई हमको यहां से, होता क्या है ना इसमें कई बार क्या होता है, जैसे हम लोगों को ऐसा बोलते हैं कि भाई आपको एक चार्ज पार्टिकल को यहां से डालना है और यहां से बाहर निकालना है। तो ऐसा क्यों करना है भाई? इसमें क्या मजा आता है क्या? नहीं, ऐसा इसलिए करना है कि चार्ज पार्टिकल की तमाम वेलोसिटीज होंगी, 25 से 26 से 27 से 28 से 29 से 25 से 25.5 28.5 बहुत सारी होंगी, पर हमें चाहिए ओनली 26 वाली। तो भाई ओनली 26 वाले कैसे निकालेंगे, छाटेंगे कैसे उसमें भाई? ऐसे तो ना चार्ज पार्टिकल को पूछ सकते हैं कि भाई तेरी वाली 26 है क्या, तू आ जा, तेरे 26.5 है तू रहने दे, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हमने क्या करा, सिस्टम बनाया, स्ट्रेट लाइन में एक 2 होल बनाए, यहां से एंटर करने के बाद ऊपर लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे लगा दी हमने मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी बाहर लगा दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीचे मैग्नेटिक फोर्स आएगा और ऊपर आएगा मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स। अब क्लियर है? जो ऊपर का इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और जो नीचे मैग्नेटिक फोर्स होगा वो दोनों बैलेंस कर जाएंगे, है ना? अगर बैलेंस कर जाएंगे तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट मूव करेगा। वो बैलेंस कब करेगा? जब v की वैल्यू E/b के बराबर होगी। तो लेट सपोज कि भाई मुझे 26 नहीं चाहिए, मुझे 25 चाहिए, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रखूंगा 100 और b को रखूंगा 4, तो कितनी आई? 25 आई। तो सिर्फ 25 वाले होंगे जो स्ट्रेट मूव करेंगे, बाकी सारे पार्टिकल्स डेविएट कर जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए इसको वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं कि जो चाहिए उतने निकाल लो, बाकी सारे पटक दो साइड में। गेटिंग माय पॉइंट? ये हो गया बच्चों मोशन एंड कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को हम लोग बेसिकली लोरेंज फोर्स भी बोलते हैं। जो ओवरऑल फोर्स लगता है, उस ओवरऑल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है Q E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर, इसको हम लोग लोरेंज फोर्स बोलते हैं। और दिस इज द एक्चुअली द रियल फोर्स। Electric force and magnetic force are the components of this Lorentz force, which is the real force and which is independent of the frame of reference. Getting my point? तो भैया ये हो गई हमारी बातें सारी के सारी इसके ऊपर लोरेंज फोर्स के ऊपर। तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दिया मैंने। हमारा लेट्स क्रैक नीट यूजी का टेलीग्राम चैनल है बच्चों, उस पर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पे आइकॉनिक, ठीक है, और प्लस आइकॉनिक में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर मिलता है। यहाँ आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, बहुत ही मजा आता है। और साथ में आपको आइकॉनिक में सारे मजे आते हैं जितने प्लस में आप मजे ले सकते हो। ठीक है, मतलब कुल मिला के पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों। आप बहुत सिस्टमेटिकली यहाँ पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज की कोई रोक टोक नहीं है। आप अनलिमिटेड एक्सेस अपने टाइम के हिसाब से, अपने मजे के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से अनअकैडमी में पढ़ सकते हो, और जितना चाहो उतनी बार पढ़ सकते हो। 1 सेकंड, है ना? फीस है नरूका 10 डालने के बाद 58,500, लेकिन जरूरी नहीं यही हो, जो बेस्ट ऑफर होगा वो मिल जाएगा। बस आपको कोड लगाना है नरूका 10 मेरा। ओके, ये मेरा कोड है नरूका 10। सिमिलरली नरूका 10 इधर लगाओगे तो आपकी फीस कम हो जाएगी। देख कई लोग बोलते हैं सर कोड बता रहे हैं सर, तो नहीं बताऊंगा भाई कोड, मेरे क्या बिगड़ रहा है, तो बिना कोड के लगा ले, है ना? तो बिना कोड के तो जो 38,500 देने पड़ेंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तेरी इच्छा हो तो दे दे, बट अगर तुझे कोड लगाएगा तेरे को 34,650 देने पड़ेंगे। इधर भी अगर मान लीजिए कि तुमको कोड नहीं लगाना तो 65,000 पे कर दे, हमारा क्या बिगड़ रहा है ना? लेकिन अगर कोड लगाएगा तो तुझे सिर्फ 58,500 देने पड़ेंगे, और वो भी स्पेशल प्राइस वीक में सिर्फ 52,000 रह जाते हैं। तो भैया कोड जरूर लगाओ और अच्छी फीस में आप बहुत अच्छे से सब्सक्रिप्शन पाओ। ठीक है, ये हमारे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर है। इंटरेक्टिव लाइव क्लास, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, मस्त चीजें मिलती है। कुल मिला के बहुत अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। और आपको आइकॉनिक में 1-to-1 मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग, फिजिकल नोट्स, सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं बच्चों। आइकॉनिक में तो आप प्रीमियम स्टूडेंट बन जाते हो, और 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने सबके अलग अलग ऑप्शन है। जैसे इसकी 24 महीने की जो फीस है वो 56,000 है। नरूका 10 डालोगे तो 50,400 रह जाएगी। स्पेशल प्राइसिंग में 45,000 रह जाएगी मात्र, है ना? नरूका 10 नहीं डालोगे तो 56 में देना पड़ेगा, ऐसे डालोगे तो 45 में पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली इधर इसकी जो फीस है वो 1 लाख रुपए 2 साल की, लेकिन नरूका 10 डालोगे तो 80,000 रह जाएगी अगर आप स्पेशल प्राइस वीक में देते हो तो, और विदाउट स्पेशल प्राइस वीक में रह जाएगी आपकी 90,000। ठीक है, तो आप इस तरीके से बच्चों चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सहूलियत और जो भी आपको सही लगे। ठीक है,
सो क्लास को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। दिल एकदम ओरिजिनल है, मैंने पहले भी बताया कि भैया ये वैसा दिल नहीं है कि टूट जाए तो बच जाएगा तू, ये टूट गया तो आप निमट लोगे। बाकी ये एकदम ओरिजिनल दिल है और फर्जी दिल नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच यार, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर मारना है, और डाउनलोड कहाँ से करोगे? टेलीग्राम चैनल से जो भी कंटेंट होगा भाई घंटी मार के सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद।